हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। हम लोग अकाउंटेंसी में चैप्टर देख रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना रहे हैं डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक से। अभी तक इस बुक से हम लोगों का 3 सेशन कंडक्ट हो चुका है और ये हमारा 4 नंबर सेशन है। आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे का देखेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आगे का देखेंगे 3 सेशन जो हमने पीछे कंडक्ट किया था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। और पीछे के सेशन जब हम लिए थे तो उसमें शायद उस लेक्चर में ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, किस किस का आ रहा था, कंप्लेन आया था, उसको हमने सॉल्व कर दिया है। हालांकि ये सेशन 4 भी हो गया था। ओके, सो आइए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि आज किस टाइप का क्वेश्चन होगा और इससे पहले किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो देखो, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे वह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे, बिल्कुल सर। उसके बाद हमने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया, जैसे डोनेशन फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, ये सब देखे। उसके बाद हमने आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया कि सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे होता है, किसी कंज्यूमेबल आइटम्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। ये 4 पॉइंट अभी तक हम लोग देख चुके हैं। क्लियर? 5वां पॉइंट जो उठ के आता है, अगर मान लो कि हमारे क्वेश्चन में अगर कोई एक्सपेंसेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक्सपेंसेज जैसे सैलरी हो गया, वेजेज हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेज हो गया, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, तो कैसे उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ओके, और सैलरी में भी मान लो कि किसी भी एक्सपेंसेज का कैलकुलेशन आप कर रहे हो, सैलरी छोड़ो, किसी भी एक्सपेंसेज का आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसमें भी आप देखना कि आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या एडवांस लिखा होगा। आउटस्टैंडिंग को ही ड्यू बोलते हैं, अनपेड बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं, अनपेड बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। ये तीनों एक ही चीज है। ओके, और एडवांस बोल दो या प्रीपेड बोलो, ये दोनों एक ही चीज है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे सब्सक्रिप्शन का काम किए थे, बस उसी तरह से इसका भी काम करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद समझने का कोशिश करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन में आते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था। 17A में आते हैं। 17A में देखो, चालू वर्ष में वेतन दिया मीन्स पेमेंट किया सैलरी का, इंग्लिश में रीड करते हैं। सैलरी पेड इन करेंट ईयर्स, करेंट ईयर्स में आपने सैलरी पेड किया 1,20,000 रुपया। ओके, आपने पेड किया करेंट ईयर में, करेंट ईयर में हम सैलरी इतना पेड कर दिए। अब ये मायने नहीं रखता कि ये 1,20,000 रुपया में कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम नेक्स्ट ईयर का एडवांस में दे दिए हैं इसी ईयर में। पिछले साल का किसी का ड्यू था, बाकी था, तो उसका पेमेंट कर दिए, तो इन टोटल 1,20,000 करेंट ईयर में गया है एक्चुअली में। अब हमें यहां पर यह देखना होगा कि रिलेटेड किस किस ईयर से है, रिलेटेड किस किस ईयर से है। नेक्स्ट ईयर से कुछ हो सकता है रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर से कुछ अमाउंट रिलेटेड हो। तो हमें ना तो नेक्स्ट ईयर से लेना देना है, ना तो प्रीवियस ईयर से लेना देना है। हमें सिर्फ करंट ईयर का कितना सैलरी है वो निकालना है, करंट ईयर का कितना सैलरी है वो निकालना है। समझ रहे हो बात को? ओके, तो यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी है एट द एंड, क्या लगा हुआ है? एंड का सैलरी है 12,000 रुपया, एंड दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, एंड है। सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड किया गया है एडवांस में, क्या है ये? एडवांस सैलरी है। लास्ट ईयर पर्टेनिंग टू द करंट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर करंट ईयर का सैलरी, करंट ईयर का सैलरी लास्ट ईयर में एडवांस में दिया गया था, तो ये एडवांस हमारा बिगनिंग का है, ये एडवांस हमारा बिगनिंग का होगा। फिलहाल प्रीपेड सैलरी बोलो या एडवांस बोलो, बतवा इज सेम है। तो प्रीपेड सैलरी फॉर द नेक्स्ट ईयर मींस आने वाले वर्ष के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके, 3,000 पे किया गया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी दैट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सैलरी दिखाएंगे वो आपको अमाउंट निकालना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली वन करंट ईयर से रिलेटेड ही निकालेंगे, ना तो आगे से लेना देना है ना पीछे से लेना देना है। नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर से कोई भी अमाउंट रिलेटेड है उसको हटा देंगे। हमें सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड सैलरी दिखाना है। क्यों? क्योंकि जो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है वह सिर्फ करंट ईयर के लिए बनता है, तो करंट ईयर का कितना खर्च है सैलरी का वो हमें दिखाना है। ओके, इस क्वेश्चन में तो उतना जान नहीं लग रहा है, फिर भी चलते हैं। ओके, क्वेश्चन 17A रहने देते हैं, 17B में आते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम ये सेशन कंडक्ट किए थे, 4 नंबर सेशन कंडक्ट हो चुका था, ऑडियो की वजह से फिर से हमें लेना पड़ रहा है। ओके,
तो 7B में आते हैं। 7B हम लोग डील भी किए थे, बनाए भी थे। 7B में आते हैं। 7B में देखो, इस क्वेश्चन में हमारा चारों पॉइंट है। इसमें क्या था, 3 ही पॉइंट था। आउटस्टैंडिंग का सिर्फ इंड का दिया हुआ है, लेकिन एडवांस में आप देखोगे तो दोनों दिया हुआ है, बिगनिंग का और इंड का दोनों का दिया हुआ है। लेकिन इसमें 4 का 4 पॉइंट दिया हुआ है। ओके, तो इसीलिए 17B हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेज which will be shown on the debit side of income and expenditure account for the year ended 31st March 2023। हमें करंट ईयर देखना है। करंट ईयर अपने को देख लो, करंट ईयर समझ में आ गया फिर बहुत आसान हो जाएगा। हम बार बार बोलते हैं कि जब कभी भी क्वेश्चन हम रीड करें तो करंट ईयर पर ध्यान दें। करंट ईयर हमारा क्या है, तो करंट ईयर 31 मार्च 2023 इंड है करंट ईयर का। तो शुरुआत कहां से हुआ होगा, तो शुरुआत 1/4/2022 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक, ये हमारा करंट ईयर है। तो 1 अप्रैल 2022 है, उसके जगह पर हो सकता है 31 मार्च 2022 हो। अरे आज जनवरी है, कल दिसंबर था, तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई। कल जितना कैश का बैलेंस था वही तो आज उतना ही बैलेंस होगा हमारे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो आ जाओ, क्या सब करना है ये देख लो। सन्ड्री एक्सपेंसेज 28,500 पेड किया गया है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये सैलरी पेड किया गया है, इसको हम लोग लेंगे बेस। इसको क्या लेंगे, बेस लेंगे। तो सैलरी पेड किया गया करंट ईयर में, वो बेस ले लेंगे। अब इसमें जोड़ना किसको है और घटाना किसको है ये देख लेना है। ओके, तो इसको देखने के लिए आ जाओ भाई, यहां पर देखो सैलरी हमारा दे दिया गया है, तो सैलरी हमारा हो गया। उसके बाद प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेज दिया हुआ है। प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेज 31/3/2022 का है। इसी के बारे में बोले थे कि यह 31/3/2022 की जगह पर 1/4/2022 भी हो सकता है, या 1/4/2022 की जगह पर 31/3/2022 दिया हुआ है। दोनों सेम है, ओपनिंग डेट को ही इंडिकेट कर रहा है, दोनों ओपनिंग डेट ही होगा करंट ईयर के लिए। तो इसमें देखो हमारा 28,500 तो हो गया बेसिक, जो हमने पेड किया करंट ईयर में वो। अब यहां पर देखो प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेज है। प्रीपेड का मतलब एडवांस, पेड इन एडवांस। ये जो हमारा ईयर दिया हुआ है, ये ईयर हमारा बिगनिंग का है। क्या है ये, बिगनिंग है। अब अपने लोग को पता है कि प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेज बोले तो एडवांस, एडवांस में बिगनिंग वाले को हम लोग प्लस करते हैं। सब्सक्रिप्शन समझा चुके हैं। उसी तरह से आ जाओ, सन्ड्री एक्सपेंसेज अनपेड है। अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू, ड्यू का मतलब अनपेड, अनपेड का मतलब ड्यू, तीनों सेम। लेकिन ये हमारा कब का है, 31/3/2022 का है, तो ये भी हमारा बिगनिंग का है। और बिगनिंग में हम आउटस्टैंडिंग वाले को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेज अनपेड है, ये भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये क्या है, करंट ईयर का क्लोजिंग डेट है, मींस इंड का है। इंड वाले को हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग में जोड़ते हैं। उसके बाद आ जाओ, प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेज है। प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेज है तो प्रीपेड है, प्रीपेड बोले तो एडवांस है। एडवांस हमारा कब का है, 31/3/2023 का है, मींस इंड का है। तो एडवांस में इंड वाले को हम लोग माइनस करते हैं। हो तो क्या बन गया क्वेश्चन। कैसे, आ जाओ समझा देते हैं। देखो ये बना हुआ है, हमने बनाया था पीछे क्लास में, हाँ 17B। ओके, 17B, इससे पीछे क्लास में हमने 16 तक बना दिए थे। ओके, 17B में आ जाओ, क्या निकालना है अपने को, सन्ड्री एक्सपेंसेज। तो यहां पर देखो कैलकुलेशन ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेज, हम हेडिंग देंगे, कैलकुलेशन ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेज हेडिंग देंगे। बना हुआ है तो बनाने पर क्यों हम उतना टाइम वेस्ट करें, समझा देते हैं। समझने का चीज है, समझ लो, आप भी समझ जाओगे, एग्जाम में आराम से बना लोगे। तो कैलकुलेशन ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेज, सन्ड्री एक्सपेंसेज आपको निकालना है। पार्टिकुलर्स अमाउंट हमने कॉलम ले लिया है। सन्ड्री एक्सपेंसेज पेड ड्यूरिंग द ईयर 28,500 दिया हुआ था, 28,500 हमने ले लिया, ये हमारा बेस हो गया, कितना हमने पेड किया। अब इसमें क्या है, 2 माइनस करने वाला है तो 2 प्लस करने वाला आइटम है। अब कौन कौन माइनस करने वाला है, तो देखो यहां पर प्रीपेड में आपका देखो ये बिगिनिंग का है, प्लस होगा। यहां पर देखो अनपेड में इंड का है, तो ये प्लस होगा। ये तो 2 हम आइटम प्लस किए हैं।
तो आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेज कब का है? इंड का है। कब का है? इंड का है, 31/3/2023 का है। इसको हमने 5500 रुपया ऐड कर दिया। उसके बाद आ जाओ प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेज इन द बिगनिंग, बिगनिंग का है 4500 रुपया, इसको हमने ऐड कर दिया। अब इस 28,000 में 5500 और 4500 जोड़ने के बाद ये हमारा आ रहा है 38,500। इस 38,500 में आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेज इन द बिगनिंग, जो बिगनिंग का है 31/3/2022 का है अनपेड वाला, उसको माइनस करेंगे 5300 रुपया। और प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेज एट द एंड, प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेज एट द एंड का उसको हम लोग माइनस कर देंगे 2400 रुपया। ये 38,500 में इस दोनों को हमने क्या किया? जोड़ करके घटा दिया तो ये 30,800 आया। ये जो 30,800 रुपया हमारा निकल के आया है इसको बोलेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेज ड्यूरिंग द ईयर। ये जो हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेज निकला, ये सन्ड्री एक्सपेंसेज निकला है, ये एक्चुअल में करंट ईयर का है। और इसको हम लोग दिखाएंगे कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, तो यहां पर देखो दो आइटम हमारा प्लस करने वाला है और दो आइटम हमारा माइनस करने वाला है। कितना आसान है बताओ? बन गया ये क्वेश्चन। नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 17B। ओके, आराम से इजी वे में आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन चुका है आपका क्वेश्चन। क्लियर? नाउ आगे क्वेश्चन हम चलेंगे, समझाएंगे। ये 17B बनाए तो 17A क्यों छोड़ेंगे? 17A में आपको क्या करना है? 17A तो आप लोग यूं ही बना लोगे यार। जब ये समझ में आ गया, ये जब समझ में आ गया तो ये बचा क्यों रहेगा? सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर बोले तो करंट ईयर में आपने पेड किया, इसको बेस लेना है। ये हमारा क्या है? बेस। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इंड का है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस। जैसे लिखे हैं उसमें उसी तरह से सन्ड्री एक्सपेंसेज के जगह पर आप सैलरी देंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द इंड जोड़ देंगे 12,000 रुपया। सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, ये लास्ट ईयर का है, मींस ये बिगनिंग का है, इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। प्रीपेड सैलरी इन द बिगनिंग, जैसे यहां पे हमने मेंशन किया है, कहां गया? प्रीपेड लिखे हैं तो प्रीपेड लिखना है। सन्ड्री एक्सपेंसेज था इसमें, तो यहां पर क्या है? सैलरी है। सन्ड्री एक्सपेंसेज की जगह पर आपको सैलरी लगाना है सिर्फ। इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग ये लगा देंगे, बस हो गया, जोड़ देंगे इसको, कुछ नहीं है। तो ये 5,000 रुपया हमारा क्या हुआ? प्लस हुआ। ये हमारा 5,000 रुपया प्लस हो गया। प्रीपेड सैलरी है, एट द एंड का है, नेक्स्ट ईयर का है, इसका मतलब इस ईयर में अगले साल का सैलरी हम एडवांस में दे दिए। तो जब इस ईयर का अंत हुआ, करंट ईयर का जब क्लोज हुआ, एंड हुआ 31/3/2023 की बात करो। और एक चीज और बता देते हैं, आपके बुक में हो सकता है कुछ और डेट हो, तो डेट लेकर के आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। हमारे बुक में कुछ और डेट हो सकता है, आपके बुक में कुछ और डेट हो सकता है। जैसे यहां पर देखो 23 है, आपके बुक में हो सकता है 16, 17, 18, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन हमारा सेम है या नहीं है। मैंने क्या रखता है? क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन सेम है या नहीं है। हमारा 17B में ये क्वेश्चन है, हो सकता है आपका 15 में ही हो जाए, 16 में ही हो जाए, 18 में हो जाए। तो इस तरह से एक दो क्वेश्चन आपके बुक पे डिपेंड करता है कि बुक कितना पुराना है या कितना नया है। ओके, इस पे डिपेंड करता है। ओके, जाने दे। तो यहां पर हमारा 2 पॉइंट तो ऐड करने वाला हो गया, लेकिन यहां पर प्रीपेड सैलरी जो एट द एंड का है, ये 3,000 रुपया, ये हमारा माइनस होगा, आ जाएगा। सैलरी फॉर द करंट ईयर निकल जाएगा, बन गया ये क्वेश्चन। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कितना आसान था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ओके, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टार टेनिस क्लब, स्टार टेनिस क्लब का इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है। फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल, टेनिस बॉल के सेल पर, टेनिस बॉल्स के सेल पर क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, यह निकालना है। तो टेनिस बॉल हमारा कंज्यूमेबल आइटम्स में आता है। अब ये मत सोच लेना कि ये जो स्टार टेनिस क्लब है इसका काम है बॉल खरीद के लाना और बेचना, ये नहीं है।
ये नहीं है, इसका काम ये नहीं है। बॉल जो वेस्ट हो गया, बॉल आया वेस्ट हो गया खेलने के बाद, ठीक है, बॉल का मतलब गेंद, ठीक है, खेलने के बाद जो वेस्ट हो गया, अब उसका यूज नहीं होता, उसको सेल करने पर क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। जैसे हम लोग बैट खरीदते हैं, यूज किए, अब मन नहीं लग रहा, हटाओ इसको बेच देते हैं, या पड़ा हुआ है कहीं पर तो उसको बेच दिए, कितना में बेच दिए, क्या हुआ प्रॉफिट, क्या हुआ लॉस। तो ये चीज अपने को निकालना है। सबसे पहले स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल, टेनिस बॉल का स्टॉक दिया हुआ है और डेट देखो जरा, डेट पर ध्यान देना, 1/1/2023 मीन्स 1 जनवरी 2023 है, ये हमारा ओपनिंग डेट है। ये ओपनिंग डेट है तो ये हमारा कौन सा स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल, ओपनिंग स्टॉक हो गया। यहां पर देखो स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल, ये हमारा कौन सा डेट है, 31/12/2023, ये हमारा क्लोजिंग डेट हो गया, ये हमारा क्लोजिंग डेट हो गया। तो ये हमारा कौन सा स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। परचेज ऑफ बॉल्स, आपने परचेज किया है बॉल्स को, तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज को प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो कंज्यूम टेनिस बॉल कंज्यूम्ड निकल जाएगा। अब इस टेनिस बॉल कंज्यूम्ड को हमने कितना में सेल किया, कितना में हमने सेल किया, तो ये निकल जाएगा अपना। तो यहां पर जो सेल किया गया, सेल ऑफ बॉल्स 3700, 3700 में सेल किया गया। सिंपल बन तो गया ये। अरे ओपनिंग स्टॉक को बेस लेना है, उसमें परचेज को जोड़ देना है, उसमें से माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, आ जाएगा टेनिस बॉल्स कंज्यूम्ड, टेनिस बॉल कंज्यूम्ड, वो आ जाएगा। तो उसको हम कितना में सेल कर दिए, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। अगर कंज्यूम्ड से ज्यादा प्राइस पर हम लोग सेल किए तो प्रॉफिट, अगर कम प्राइस पर सेल किए तो लॉस। देखिए कैसे, आ जाओ, टेनिस बॉल, यस, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये बनाए हुए थे, लेक्चर गड़बड़ हो गया ऑडियो की वजह से, तो सोचे हटाए नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना है, समझा देना है एक बार। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड या लॉस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल्स, टेनिस बॉल्स के सेल पर, टेनिस बॉल्स के सेल पर क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो हमने ओपनिंग स्टॉक ले लिया जो 400 रुपया दिया हुआ है, यहां देखो 400 रुपया दिया हुआ है, कहां गया वो, 400 रुपया दिया हुआ है टेनिस बॉल का ओपनिंग स्टॉक। परचेज कितना है, 4000, 4000 परचेज जोड़ देंगे, 900 रुपया क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे। इसमें परचेज हमने जोड़ दिया है टेनिस बॉल का 4000 रुपया, ये दोनों जोड़ने के बाद 4400 रुपया आ गया। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक हमने माइनस कर दिया 900 रुपया, 900 रुपया माइनस करने के बाद ये हमारा आ गया टेनिस बॉल कंज्यूम्ड, टेनिस बॉल्स कंज्यूम्ड 3600 रुपया, ना 3600 नहीं होगा चला, ये 3500 होगा, 3500, 3600 नहीं 3500, 3500 रुपया आ गया। अब 3500 का सामान आपने, 3500 का सामान आपने कितना में बेच दिया, 3700 रुपया में। 3500 का सामान आपने कितना में बेच दिया, 3700 रुपया में। जब 3700 रुपया में आप बेच दिए 3500 का सामान, तो सोचो इस 3500 में कितना जोड़ेंगे तो 3700 हो जाएगा, तो 200 रुपया। ये 200 रुपया हमारा जो निकला है ये प्रॉफिट निकला है। क्या निकला, प्रॉफिट। क्यों, सामान था 3500 का, सेल कर दिए 3700 में, तो 200 रुपया प्रॉफिट, 200 रुपया प्रॉफिट, बिल्कुल 200 रुपया प्रॉफिट हो गया। बात समझ रहे, ओके। तो इसके लिए देखो ये 200 रुपया कहीं भी क्वेश्चन में नहीं है, 200 रुपया कहीं भी क्वेश्चन में नहीं है। ये हमारा जो निकला ये बैलेंसिंग फिगर में निकला है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर में निकला है, जैसे सब्सक्रिप्शन में बैलेंसिंग फिगर निकालते थे उसी तरीके से। इसके हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल्स, बैलेंसिंग फिगर 200 रुपया निकला है। ओके, तो हमने सेल किया था टेनिस बॉल्स का 3700 में, 3500 का सामान 3700 में सेल किए, 200 रुपया आपका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट निकल गया। ये हो गया आपका काम। तो क्वेश्चन नंबर 18 यही कह रहा था, कुछ तो था नहीं इसमें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन समझने का कोशिश करेंगे आप लोग, क्या कहता है 19 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ भाई। द फ्लोइंग इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल रिगार्डिंग द फर्नीचर
फर्नीचर ऑफ एक क्लब से रिलेटेड, एक क्लब के फर्नीचर से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या है इंफॉर्मेशन? ए में आते हैं। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का बुक वैल्यू दिया हुआ है ऑन 1/4/2022। ये आपका बिगिनिंग मीन्स ओपनिंग डेट हो गया, बिगिनिंग हो गया। तो फर्नीचर का जो बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू वो 60,000 का था। यानी कि हमारे पास जो फर्नीचर है वो 60,000 का है। कितना का है? 60,000 का। ओके, ओपनिंग डेट को शुरुआत में, जैसे 1 जनवरी होता है ना, शुरुआत होता है ईयर का, उस डेट को 1 जनवरी को 60,000 का सामान था। तो उसी तरह से समझ लो कि 1 अप्रैल 2022 को 60,000 का हमारे पास एक फर्नीचर है, एसेट्स है। एसेट्स है ये हमारा क्या है? एसेट्स है। फर्नीचर हमारा एसेट्स होता है। ओके, नाउ बी पॉइंट में आते हैं। हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज सोल्ड, आधा फर्नीचर, आधा इसमें से कितना होगा? 30,000। आधा कितना होगा? 30,000। यानी कि हाफ हाफ कर दो तो 30,000 बच गया हमारा। 30,000 हाफ हाफ। ओके, तो हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2023। यानी कि क्लोजिंग डेट को 60,000 के फर्नीचर का आधा फर्नीचर, 30,000 का फर्नीचर बेच दिया गया 25,000 रुपया में। कितना में बेच दिया गया? 25,000 में। अच्छा, 30,000 का सामान कितना में बेच दिया गया? 25,000 में। तो सर 5,000 तो लॉस होगा। ऐसे कैसे लॉस हो जाएगा? फर्नीचर हमारा एसेट्स है। और आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। बट ऑब्वियस है कि भैया जब कोई एसेट्स है तो उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, उस पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। तो 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। अब यहां पर 60,000 का आधा कर दिए हम, कितना? 30,000। 30,000 का 10% डेप्रिसिएशन पूरे साल का तो घटाओगे, तो 30,000 का 10% 3,000। 3,000 इसमें से माइनस कर दो, 3,000 इसमें से माइनस कर दो तो बच जाएगा कितना? 27,000। यानी कि 27,000 का सामान आपने 25,000 में सेल किया तो 2,000 तो आपका लॉस। लॉस कितना? 2,000। अब समझ में आई? लेकिन अभी भी हमारे पास 30,000 का फर्नीचर बचा हुआ है और उस पर भी डेप्रिसिएशन 30,000 का 10%, 3,000 माइनस हो जाएगा। तो ये 27,000 रुपया अभी भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। एसेट्स हमारे पास अभी भी है, रिटर्न डाउन वैल्यू 27,000 का फर्नीचर का। समझ रहे हो बात को? 27,000 का। तो यही चीज अपने को देखना था इस क्वेश्चन में। आइए इसको हमने सॉल्व किया था, देख लेते हैं। हाँ, इजी वे में समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें और कुछ कह रहा था शायद। हाँ, कहता है सो दैट ट्रीटमेंट विल बी डन इन दिस रिगार्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसका काम आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, ये बोला जा रहा है आपसे। ओके, कोई बात नहीं, आते हैं समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखें, बुक वैल्यू हमारा 1/4/2022 का फर्नीचर का कितना दिया हुआ है? 60,000। 60,000 पर हम पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन लगा देंगे 10% पर एनम के हिसाब से। तो 60,000 का 10% निकालोगे तो 6,000। 6,000 हमने माइनस कर दिया। इसमें माइनस करने के बाद हमारा आ गया ये 54,000। ये जो 54,000 आया इसको बोलेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। आप लोग पढ़े होंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर क्लास 11th में। ओके, अब 54,000 हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू बचा। इसमें क्या हुआ कि हाफ ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू, आधा 54,000 का आधा कितना हो जाएगा? 27,000। 27,000 का फर्नीचर आपने सेल ऑफ हाफ फर्नीचर 25,000 में सेल कर दिया। तो 27,000 का सामान आप 25,000 में सेल कर दिए तो 2,000 आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। यही चीज तो यहां पर हम आपको समझाए कि 30,000 का था, 3,000 डेप्रिसिएशन घटा दो पूरे साल का 30,000 में, तो 27,000 का सामान आप 25,000 में सेल कर दिए तो आपका 2,000 रुपया लॉस। ओके, तो यहां पे 2,000 रुपया हमारा लॉस हुआ। लेकिन अभी भी याद करो, अभी भी हमारा
30,000, आधा फर्नीचर बचा हुआ है जिसमें 30,000 का है। 30,000 में डिप्रिसिएशन लगा देंगे 3,000, वो चला जाएगा। रिटेन डाउन वैल्यू 27,000 उसका बचेगा, और वो 27,000 रुपया हम लोग दिखाएंगे बैलेंस शीट में। कैसे? सबसे पहले ये जो लॉस हमारा आया, इस लॉस को और ये जो हमारा डेप्रिसिएशन है, इस डेप्रिसिएशन को रेकरिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं, रेकरिंग नेचर का, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। ओके, इसको हम लोग दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ले लेंगे। इधर अपने को पार्टिकुलर्स या एक्सपेंसेज लगा दो, इसमें इसका अमाउंट डाल दो, इसमें आप पार्टिकुलर्स लगा दो, इसमें इसका अमाउंट डाल दो। ओके, तो पार्टिकुलर्स लगा दो, पार्टिकुलर्स या पार्टिकुलर दोनों में, नहीं तो एक्सपेंसेज या इनकम, ये दोनों लगा सकते हो। तो पार्टिकुलर्स ही रहने दे, अच्छा रहेगा। ओके, हमारा लॉस कितना हुआ? डेबिट साइड में एक्सपेंसेज है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। लॉस हमने 2,000 रुपया डाल दिया, देख लो 2,000 रुपया हमने लॉस डाल दिया। डेप्रिसिएशन पूरे साल का फर्नीचर पर 60,000 पर 6,000 निकला था, वो हमने डाल दिया। बस ये दो आइटम हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड था, जो करंट ईयर से रिलेटेड था, उसको हम दिखा दिए। ये तो हो गया। अब हमें बैलेंस शीट बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो देखो यहां पर क्लोजिंग डेट हमने ले लिया, बैलेंस शीट बनाए। फर्नीचर अभी भी हमारा कितना बचा हुआ है? 27,000 का, तो 27,000 हम दे दिए। कैसे 27,000 आया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अरे 54,000 का आधा ही तो आप लिए हो, आधा तो अभी भी आपका 27,000 बचा हुआ है, आधा ही तो आप सेल किए हैं, आधा अभी भी आपका बचा हुआ है। ओके, नोट करना है तो जो रेड से मेंशन करते हैं उसको नोट मत करना, ठीक है? जो ब्लू में है उसको नोट कर लेना आप लोग। तो यहां पर बैलेंस शीट में हमने 27,000 फर्नीचर दे दिया। उसके बाद हमने फर्नीचर जो आधा सेल किया था 25,000 में, वो हमारा कैपिटल रिसीट है। तो कैपिटल रिसीट हमारा कैश में आया है, बैंक में आया, तो इसके जगह पर हम या तो कैश लगा दे या बैंक लगा सकते हैं। कैश लगा दे या बैंक लगा दे, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। 25,000 में हमने सेल किया था, वो 25,000 हम यहां पर डाल दिए। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बन के तैयार है। कुछ नहीं है इस सब क्वेश्चन में, इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नथिंग। 9 क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलेंगे, आगे का क्वेश्चन देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। बना हुआ था तो इसीलिए टाइम भी बहुत कम लगेगा, समझाना था सिर्फ, क्योंकि बना हुआ था तो देखो बना क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, ठीक है। यही जो हमारा खराब हुआ था लेक्चर, वो करीब 1 घंटा के अप्रोक्स में था। अब देखो उससे कितना कम हो जाएगा। बात सेम है, समझना है अपने को, सिर्फ समझना है कि कौन चीज कैसे कैसे हुआ है, बस यही करना था। अब बोलो कि सर पहले से ही आप बना के रखो और समझा दो, सिर्फ टाइम भी मेरा कम लगेगा। देखेंगे बच्चे का कमेंट आएगा, ऐसा रिक्वेस्ट आएगा तो वो भी करके देखा जाएगा, लेकिन क्या फायदा जब बनाएंगे ही उतना टाइम मेरा बनाने में जाएगा, फिर आपको उसको समझाना है, फिर उस पर टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा है क्या कि साथ में ही बना देते हैं, इसी वजह से। नहीं तो हम बना के रख लेते, फिर उसके बाद आपको समझा देते, अच्छा होता वो। देख लो आपको जो पसंद हो, या तो साथ में बनाएं या बनाकर पहले रखें, ठीक है, उसको कि कैसे कैसे समझाना है वो सारा क्लियर करके रखिए, और सीधे हम लोगों को समझाने का कोशिश कीजिए। आप अपने कमेंट जरूर रखेंगे, कमेंट कर दो एक बार, देखेंगे कैसा रिक्वेस्ट है आप लोगों का, उस हिसाब से करके देखेंगे। अब हमारा पॉइंट आता है प्रिपेयर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडजस्टमेंट, सॉरी विदाउट एडजस्टमेंट है, विद एडजस्टमेंट है, विदाउट एडजस्टमेंट है। समझने का कोशिश करना, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। हम लोग जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए थे तो उस टाइम बोले थे कि देखो भैया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अंतर्भेद नहीं किया जाता है। क्या अंतर्भेद नहीं किया जाता है? कि ये कैपिटल नेचर का आइटम है, ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है, इसको नहीं लेना है, सिर्फ इसको लेना है, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें साफ साफ आपको बताया गया, क्या बताया गया? कि कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, कोई बहस नहीं है, अपने को कोई बहस नहीं है। अगर करंट ईयर में हमें रिसीव्ड हुआ है कैश,
उधार नहीं, ड्यू नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं, एक्रूड नहीं। अगर करंट ईयर में हमें रिसीव्ड हुआ है इन कैश में तो उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे हम लोग कैश बुक बनाते थे वहां पर आउटस्टैंडिंग का रिकॉर्डिंग नहीं करते थे, ठीक वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। कैश आया तो उसको दिखाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, कैश गया तो उसको दिखाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। अगर कोई ऐसा आइटम है जो बाकी है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं दिए, तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनता है। ओके। और वहां पर यह भी हम बताए थे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ यह देखना कि हमें करंट ईयर में रिसीव्ड होना चाहिए, भले वो रिलेटेड किसी भी ईयर से हो। रिलेटेड वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। रिलेटेड, पिछले साल का किसी पर रुपया बाकी था, वो करंट ईयर में दे दिया, तो करंट ईयर में मिला, रिकॉर्डिंग किया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। किसी को एडवांस में अगले साल का सैलरी हम इसी ईयर में एडवांस में दे दिए, पैसा तो गया, उसका रिकॉर्डिंग हम कर दिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। यानी कि रिलेटेड किस ईयर से है यह भी नहीं ध्यान देना है, कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है यह भी आपको ध्यान नहीं देना है। इस दोनों चीज पर आपको ध्यान नहीं दिया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय। किस ईयर से रिलेटेड है इस पर ध्यान नहीं देना है, कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है इस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। ये दो आइटम पर, आप दो चीज पर आपको ध्यान नहीं देना होता है। एक्चुअल में कैश आया रिसीट अकाउंट के रिसीट साइड में लिख देंगे, एक्चुअल में पेमेंट किए तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग का रिकॉर्डिंग तो ड्यू का रिकॉर्डिंग उसमें होगा ही नहीं। ये बताए थे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हमने आपको थ्योरी समझाया था, उसमें भी हम आपको बताए थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए बनता है। ध्यान देने वाली बात है, करंट ईयर के लिए बनता है। तो करंट ईयर के लिए बनता है तो सिर्फ करंट ईयर का ही आइटम होना चाहिए। बिल्कुल। तो यहां पर अपने को ध्यान देना है, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दो चीज पर हम ध्यान नहीं देते थे, किस पर? किस ईयर से रिलेटेड है उस पर नहीं ध्यान देना है, और किस नेचर का है उस पर ध्यान नहीं देना है। तो यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय इस दोनों चीज पर आप ध्यान देना पड़ेगा। रिलेटेड हमारा करंट ईयर से होना चाहिए, और नेचर ओनली हमारा रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। रिलेटेड करंट ईयर, सिर्फ करंट ईयर का आइटम लेना है, और नेचर सिर्फ बोले तो रेवेन्यू नेचर का आइटम लेना है, कैपिटल नेचर का आइटम नहीं लेना है। तो याद करो, जब थ्योरी बताए तो उसमें बताए थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन के आधार पर बनता है, या नॉमिनल अकाउंट होता है, या एक्रूअल बेसिस पर बनता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या? इसमें आउटस्टैंडिंग का भी रिकॉर्डिंग होगा, बकियोत है तो उसका भी रिकॉर्डिंग होगा। उसके बाद बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का शुरुआत किसी भी आइटम से हो सकता है। जितना रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेज है उसका रिकॉर्डिंग डेबिट साइड में करो, और जितना रेवेन्यू नेचर का इनकम है उसका रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड में करो। जैसे पीएल अकाउंट हम लोग बनाते थे, बस उसी तरह से अपने को करना है। जैसे पीएल अकाउंट बनाते थे बस उसी तरह से अपने को करना है, सिंपल। और अंत में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज कर दो और उसका बैलेंस निकालो। बैलेंस हमारा सरप्लस भी निकल सकता है और डिफिसिट भी निकल सकता है। जैसे पीएल अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था और नेट लॉस निकलता था, उसी तरह से यहां भी आपको सरप्लस, बोले तो प्रॉफिट की जगह पर सरप्लस यूज करेंगे, और वहां पर नेट लॉस की जगह पर यहां डिफिसिट वर्ड का यूज करेंगे। बस बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई एक्सपेंसेज बकियोत है, आउटस्टैंडिंग है, जोड़ दो, जोड़ने वाला है तो, या घटाने वाला है तो घटा दो। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग अभी जस्ट सन्डी एक्सपेंसेज और सैलरी का काम किए हैं। सन्डी एक्सपेंसेज की बात करो, आउटस्टैंडिंग में दो आउटस्टैंडिंग था, इंड का जोड़ते हैं और बिगनिंग का घटाते हैं। तो किसी एक्सपेंसेज से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है तो देख लो, बिगनिंग का है तो घटाना है, इंड का है तो जोड़ना है, बस। किसी एक्सपेंसेज से रिलेटेड प्रीपेड है तो बिगनिंग का है तो जोड़ना है और इंड का है तो घटाना है, सिंपल।
यही कॉन्सेप्ट है। तो जो 2 पॉइंट पर हम ध्यान रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं देते थे, अब उस दोनों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बोला गया कि, यानी कि समझो ना, जस्ट इसका उल्टा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोला कि ना हम आउटस्टैंडिंग का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है कि तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे। कहा कि ना हमें किसी ईयर से लेना देना नहीं है। कहा तुमको लेना देना नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला कि तुमको लेना देना नहीं है, लेकिन हमको लेना देना है, हम करंट ईयर का ही आइटम लेंगे। फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोला कि ना हमें कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर से कोई माने मतलब नहीं है। बोला कि तुमको माने मतलब नहीं, लेकिन हमको माने मतलब है, हमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर ही चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? आ जाओ अब देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20, ओके। यहां पर कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। फीस कलेक्टेड रेवेन्यू नेचर का, और ये हमारा इनकम है, तो इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। सैलरी पेड रिकरिंग नेचर का, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेज है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेज है तो डेबिट साइड में। टूर्नामेंट एक्सपेंसेज टूर्नामेंट रेवेन्यू नेचर का है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज रेवेन्यू नेचर का है, डेबिट साइड में। स्टेशनरी एक्सपेंसेज डेबिट साइड में, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेज है। बनाते बनाते ही आपको रेवेन्यू और कैपिटल नेचर आपको याद हो जाएगा, उसे थ्योरी में आपको समझा दिए थे, ठीक है। रेंट पेड रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेज है, पेड किए हैं, खर्च है, ये हमारा डेबिट साइड में जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेज, ये भी हमारा एक्सपेंसेज डेबिट साइड में जाएगा। परचेज ऑफ बुक्स, ये हमारा एसेट्स होता है, और कोई एसेट्स अगर हम परचेज करते हैं तो ये हमारा कैपिटल पेमेंट है। क्या है ये? कैपिटल पेमेंट है। कैपिटल पेमेंट है मींस कैपिटल नेचर का है ये, और इसका रिकॉर्डिंग हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करेंगे। सर बुक खरीदे, ये एसेट्स कैसे हो गया? होता है ना बुक। अब वो समझ लो कि 9th 10th में पढ़े थे, 9th 10th समाप्त हुआ, बुक मेरे लिए यूजलेस हो गया। ना 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 ना, याद करो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 9th 10th पढ़ लिए, चलो बुक हो गया। हम लोग के जमाना में जैसे होता था उस हिसाब से हम आपको बता दें। जैसे हम लोग 9th 10th पास किए, अब बुक मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या करेंगे? उसको सेल कर देते थे। कहीं ना कहीं वो हमारा एसेट्स है। मार्केट में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा ओल्ड बुक सेंटर, जहां पर पुराने बुक मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर कोई सेल करता है, तब वहां से हम परचेज करते हैं। तो ये तो हमारे क्लास सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो यूजलेस हो गया। सोचो, जब हम कोई धार्मिक बुक परचेज करते हैं, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब परचेज करते हैं, अपने अपने मजहब के अकॉर्डिंग लोग परचेज करते हैं, तो क्या उसको 1 साल यूज करने के बाद उसको सेल कर देते हैं? ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। कई वर्षों तक हम उसको यूज करते हैं, संभाल कर रखते हैं। तो सोचो, वो हमारा संभाल कर रखना, कई वर्षों तक यूज करना, वो हमारा एसेट्स है। वो हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है, और ये हमारा कैपिटल नेचर का है। क्या है? कैपिटल नेचर का। समझ में आ गया कि क्यों नहीं आएगा? ओके, बस हो तो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक इनकम है आपका, एक यहां पर इनकम है, बाद बाकी सारा का सारा एक्सपेंसेज है। इनकम है क्रेडिट साइड में डाल देंगे, सारे एक्सपेंसेज को डेबिट साइड में डाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलो 21 नंबर क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। जो बनाने लायक है उसको एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद सारा चीज समझ में आ जाएगा। आ जाओ भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, हमने आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन के आधार पर बनता है। वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाते हैं, वो इंफॉर्मेशन कहां से आता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन से। जैसे आप लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाए होंगे, बैलेंस शीट बनाए होंगे, तो वो इंफॉर्मेशन कहां से आता है?
ट्रायल बैलेंस से। तो वहां पर जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का जो बेस होता है वो ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। समझ में आई बात? ओके। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दे रखा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये आपका क्लोजिंग डेट है, ठीक है। तो आपके बुक में 2023 की जगह पर कुछ भी ईयर हो सकता है, ये हम बार बार बोल रहे हैं आपको। ओके। नौ, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, बट ओबियस है रिसीट्स होगा डेबिट साइड में और पेमेंट होगा क्रेडिट साइड में। बिल्कुल सर। तो डेबिट साइड में देखो रिसीट्स दिया हुआ है और पेमेंट दिया हुआ है क्रेडिट साइड में। पेमेंट दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, ठीक है। रिसीट साइड में जो भी आइटम है वो यही शो करता है कि कहीं ना कहीं हमें पैसा करंट ईयर में मिला है। इस साइड में जो भी आइटम है वो यही शो करता है कि हमें कहीं ना कहीं पैसा करंट ईयर में मिला है। ओके, करंट ईयर में मिला है, बहुत अच्छी बात है, मिला है। तो मिला है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कहता था? ना 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 ना, हम कैपिटल और रेवेन्यू नेचर पर ध्यान नहीं देंगे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब रिसीट साइड में दोनों आइटम होगा, कैपिटल नेचर का भी होगा और रेवेन्यू नेचर का होगा। कैपिटल नेचर का भी होगा और रेवेन्यू नेचर का भी होगा। पेन का क्या हो गया भाई? कैपिटल नेचर का भी होगा और रेवेन्यू नेचर का होगा। फिलहाल आप लोग ध्यान दीजिए, पेन बंद हो गया है, समझने पर कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहला पॉइंट देखो रिसीट साइड में क्या दिया हुआ है। रिसीट साइड में सबसे पहला पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है। सर रिसीट साइड में सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते थे तो याद करो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का शुरुआत ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से होता है। तो वही ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस है वो, और कैश और बैंक बैलेंस हमारा कैपिटल है, कैपिटल नेचर का आइटम है। वो हमारा किस नेचर का आइटम है? कैपिटल नेचर का आइटम है, कैपिटल नेचर का आइटम है। ये क्या हो गया भाई? कैपिटल नेचर का आइटम है, तो कैपिटल नेचर का आइटम नहीं आएगा, कैपिटल नेचर का आइटम हमारा नहीं आएगा। क्लियर? कैपिटल नेचर का आइटम हमारा नहीं आएगा। पेन का लोचा हो गया भाई, यहां से तो कनेक्ट है, अब हम पढ़ाए कैसे? पेन ही गड़बड़ हो गया मेरा, क्या समझ जाओगे? चलो ठीक है, तो हमारा इसमें क्या नहीं आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा कैपिटल नेचर है, ये नहीं आएगा। ओके, जब तक हम लोग हाथ का ही यूटिलाइजेशन कर लेते हैं तो ये हमारा नहीं आएगा। क्लियर? डोनेशन हमारा रेवेन्यू रिसीट है, ये आएगा, ये होगा क्या? आएगा। जब आएगा तो रिसीट जो है, जितना भी रिसीट है वो हमारा कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाएंगे तो वह कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। सब्सक्रिप्शन भी हमारा क्या है? रेवेन्यू नेचर का आइटम है, ये भी आएगा। लिगेसी याद करो, थ्योरी में बताए थे ये कैपिटल रिसीट होता है, ये हमारा नहीं आएगा, ये हमारा नहीं आएगा। तो ये हमारा पॉइंट सब नहीं आया। इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू नेचर का आइटम है, तो ये भी हमारा आएगा, बिल्कुल आएगा। और देखो हमने क्या लिख दिया, ओके, ये हमारा आएगा, रेवेन्यू नेचर का आइटम है, ये आएगा। तो यहां पर तीन ऐसा आइटम है जो आ रहा है, रेवेन्यू नेचर का आइटम है। तीन ऐसा आइटम है जो रेवेन्यू नेचर का है, वो आएगा ही आएगा आपका। ओके, वो आएगा आपका। क्लियर? अब हम पेमेंट साइड में चलते हैं, पेमेंट साइड की बात कर ले एक बार। पेमेंट साइड में आ जाओ। पेमेंट साइड में सैलरी, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आइटम उठाना है। सैलरी हमारा आएगा, रेंट हमारा आएगा, क्या आएगा? रेंट भी आएगा, प्रिंटिंग भी आएगा, ओके, पोस्टेज भी आएगा, एडवर्टीजमेंट भी आएगा। इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपना पैसा किसी दूसरे बिजनेस में या कहीं बैंक पे डिपॉजिट कर दिए, किसी दूसरे कंपनी में हम पैसा लगा दिए, ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल पेमेंट है। पेमेंट साइड देख रहे हैं तो कैपिटल पेमेंट है ये हमारा, ओके। और क्लोजिंग बैलेंस तो आपका आएगा नहीं, जब हमारा ओपनिंग बैलेंस कैश या बैंक है, कैपिटल नेचर का है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी तो हमारा कैपिटल नेचर का होगा। ये जो कैरीड ऑन हम बैलेंस कैरीड ऑन निकाले हैं, ये हमारा कैश या बैंक का बैलेंस होगा, तो कैपिटल नेचर का होता है। अब यहां पर हम लोग आते हैं
क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग, अब ये प्रॉब्लम करेगा, मेरा पेन गड़बड़ हो गया, अब लिखे तो लिखे कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो थोड़ा सा पेन बीच बीच में कभी कभी डिस्टर्ब कर देता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहां पे सारा इनकम बोले तो रिसीट साइड से हमने सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम को उठाया और पेमेंट साइड से सिर्फ हम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेज को उठाया। ओके, तो ये जितना भी था, जैसे हमने ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, वो हमारा कैपिटल नेचर का होता है, उसको छोड़ दिए। लीगेसी हमारा कैपिटल नेचर का होता है, ये लीगेसी जो है हमारा कैपिटल नेचर का है, इसको हमने छोड़ दिया, इसको नहीं लेना है। जो कैपिटल नेचर का है, सिर्फ अपने को इसमें से क्या करना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आइटम उठाना है और बनाना है, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसीट साइड से आइटम उठाते हैं। इस साइड से आइटम उठाएंगे और हम लोगों को पता है कि कौन कौन सा आइटम जाएगा। तो सर डोनेशन एक जाएगा, एक सब्सक्रिप्शन जाएगा और एक इंटरेस्ट जाएगा। ये तीन आइटम हमने रिसीट साइड में, यानी कि डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में। जो यहां पर आपको दिख रहा है कि टू साइड में है, टू साइड में जो आपको दिख रहा है वह कहीं ना कहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाय साइड में आएगा। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का फॉर्मेट देख लो कि कैसे बनाना है। ऊपर में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख दिया। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, जो आपके बुक में जो ईयर शो कर रहा है वो ईयर आप डाल दो। उसके बाद हमने पार्टिकुलर्स लिया, पार्टिकुलर्स अमाउंट हमने डाल दिया। अब रिसीट साइड से सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ये तीन आइटम उठाए। एक हम डोनेशन लिए जो 6,000 रुपया है, सब्सक्रिप्शन जो 10,000 रुपया है और एक इंटरेस्ट जो 75 रुपया है। तो ये तीनों आइटम, ये 6,000 रुपया डोनेशन का, 10,000 सब्सक्रिप्शन का और 75 रुपया इंटरेस्ट का, ये तीनों हमने उठा लिया और डाल दिया। अब जो हमारा इधर बाय साइड में आपको दिख रहा है, जो बाय साइड में दिख रहा है वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पेमेंट किया गया ये पेमेंट है, ये पेमेंट कहीं ना कहीं खर्चे का हम पेमेंट करते हैं। तो इस पेमेंट में कैपिटल नेचर का भी है और रेवेन्यू नेचर का भी है। तो हमें सिर्फ क्या उठाना है, रेवेन्यू नेचर का। तो रेवेन्यू नेचर का हमने उठा लिया, रेवेन्यू नेचर का हमने उठा लिया। तो यहां पर ये सारा आइटम्स जैसे सैलरी है, रेंट है, प्रिंटिंग है, पोस्टेज है, एडवर्टीजमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल नेचर का है और क्लोजिंग बैलेंस आपका कैपिटल नेचर का है। तो 2600, 1200, 300, 100 और 250 रुपये ये हमारा है। ये सब का रिकॉर्डिंग हमने सैलरी का जैसे 2600 रुपया हमने कर दिया, रेंट 1200 रुपया हमने डाल दिया डेबिट में। ओके, प्रिंटिंग हमने 300 रुपया डाल दिया, पोस्टेज हमने 300 रुपया डाल दिया, एडवर्टीजमेंट हमने 250 रुपया डाल दिया। सबका रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हम डेबिट साइड में कर दिया। डेबिट में लिखने के लिए आपको टू का यूज करना है और क्रेडिट में लिखने के लिए तो बाय का यूज करना है। तो ये सारा पोस्टिंग करने के बाद, ठीक है सर अब क्या करना है, अब बताओ। अब हमें क्या करना है, एक बार माइंड कैलकुलेशन करना है। सर माइंड कैलकुलेशन मतलब, अच्छा दिमाग से जो हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, बिल्कुल वही करना है। अब इस क्वेश्चन को देखो और अनुमान लगाओ कि किस साइड का जोड़ ज्यादा लग रहा है, किस साइड का जोड़ ज्यादा लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पता चलता है कि इस क्वेश्चन में क्रेडिट, हालांकि टेबल तो बहुत बड़ा ले लिए, खैर कोई बात नहीं, आप लोग जब बनाएंगे तो जैसे जैसे आइटम होगा उस तरह से टेबल को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। यहां पर बड़ा हो गया कोई बात नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां हम पहले क्लोज करेंगे अकाउंट को। क्या करेंगे, क्लोज। क्लोज करने का मतलब नीचे में डबल लाइन मार दिए तो इसका मतलब वो क्लोज हो गया। ओके, अब हम माइंड कैलकुलेशन करते हैं। डेबिट साइड में कितना, 2600, 1200, 300, वही 4-5 हजार रुपया होगा मिला जुला के। लेकिन क्रेडिट साइड में देखो 6,000, 10,000, 75 रुपया, यानी कि यहां पर क्रेडिट साइड में सबसे ज्यादा है। तो 16,075 रुपया आपका क्रेडिट साइड में है। 16,075 रुपया आपका क्रेडिट साइड में है। ओके, यही 16,075 रुपया आपको अपोजिट साइड में डाल देना है। तो 16,075 रुपया हम अपोजिट साइड में डाल दिए, 75 रुपया हमने अपोजिट साइड में
डाल दिया। अब यहाँ पर हमें बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2 इधर जो निकलेगा डेबिट साइड में बैलेंस निकलता है तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट, मीन्स सरप्लस। क्या बोलेंगे, सरप्लस, सरप्लस। ओके, और इसको अनुपात लगाकर इसको बोलेंगे हम लोग एक्सेस, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये जो क्रेडिट साइड में जो भी हमने लिखा ये सब का सब हमारा क्या है, इनकम है, सब का सब हमारा क्या है, इनकम है। लेकिन डेबिट साइड में जो भी हम लिखे वो सब का सब हमारा क्या है, एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज है। तो इसीलिए इस सरप्लस के आगे जो हमने लाइन लिखा है एक्सेस ऑफ इनकम, हमारा इनकम एक्सेस है, यानी कि ये ज्यादा है, ओवर एक्सपेंडिचर किस पर, तो एक्सपेंडिचर पर, बोले तो एक्सपेंसेज पर। बात समझ में आ गया होगा। ओके, अब कितना बैलेंस निकलेगा वो तो अपने को देखना पड़ेगा कि बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस कितना आ रहा है वो तो देखना पड़ेगा अपने को। अब हम लोग बैलेंस करने का तरीका, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में बैलेंस करने का तरीका क्या होता है। ओके ना, चलो हम बैलेंस करने का तरीका आप लोगों को बताते हैं। यहां पर आ जाओ, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। 0 में हम लोग कितना जोड़ दे कि लास्ट का डिजिट 5 आ जाए, तो सर 5 जोड़ दो ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो 5 हो गया। ओके चलो, 0 0 0 0 5 है, 5 में कितना जोड़ दे तो 7 हो जाएगा, तो 5 में हम 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ओके, हाथ में तो कुछ रहा नहीं, कैरी होगा नहीं। ये 6 और 2 8, 3 11, 12 और 2 14। 14 में कितना जोड़ दे तो 0 आ जाना चाहिए। सर 14 में कितना जोड़ दे जो 0 आ जाना चाहिए, मीन्स 6 जोड़ देंगे तो 14 और 6 20 का 0 होगा, और 2 जो बचेगा वो 2 और हमारा क्या होगा, कैरी होगा, हाथ में रहेगा। ओके, तो यहां पर हम 6 जोड़ देंगे, 14 6 20, 2 कैरी होगा, 2 और 2 4, 1 5। 5 में कितना जोड़ दे तो 6 आ जाएगा, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। और ये जो लास्ट में अब तो कुछ इधर डिजिट, अब इधर तो कुछ बचा नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट में तो 1 जोड़ देंगे यहां पर, तो 11,625 रुपया हमारा सरप्लस निकला, और यही हमारा आंसर होता है। बैलेंस करने का तरीका हम लोग 11 से पढ़े होंगे, लेजर अकाउंट जब हम पढ़ाए होंगे उस टाइम हम आपको बताए थे इसी तरीके से कैसे निकाला जाता है बैलेंस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर का जोड़ा इधर का जोड़ा, आप देख लो कौन सा जोड़ ज्यादा है। अरे भैया टाइम कंज्यूमिंग है, इसी वजह से तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है, इसी की वजह से आपका एग्जाम में तो क्वेश्चन छूट जाता है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो 21 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसी तरीके से 20 नंबर क्वेश्चन आपको बना लेना है। सिर्फ हमको यह पता होना चाहिए कि कौन रेवेन्यू नेचर का है और कौन कैपिटल नेचर का है, बस इतना पता होना चाहिए। कौन रेवेन्यू नेचर का है और कौन कैपिटल नेचर का, यह पता हो जाए तो फिर देखो ना, आसान है, कितना आसान है ये। ओके नाउ, आसान तो है ही, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 बना लेंगे खुद से। एक इनकम है, बाद बाकी एक्सपेंसेज है, जिसको नहीं डालना है कैपिटल नेचर का वो तो हम बता ही चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। 22 में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या करना है, फ्रॉम द फ्लोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फिर दे दिया आपका, देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स है, पेमेंट है। रिसीट साइड में कैपिटल रिसीट होगा, रेवेन्यू रिसीट होगा, पेमेंट साइड में है तो कैपिटल पेमेंट होगा, रेवेन्यू पेमेंट होगा। तो हमें सिर्फ रेवेन्यू इसमें से निकालना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे दिखा देना है। ओके नाउ गिवन बिलो, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। क्लियर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। आ जाओ, रिसीट साइड से हम लोग तैयारी करते हैं। रिसीट साइड से सबसे पहला बात, आपका तो ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कैश इन हैंड है, कैश या बैंक बैलेंस तो आएगा नहीं, तो इसका रिकॉर्डिंग तो होगा नहीं। कैपिटल है, कैपिटल नेचर का आइटम है। सब्सक्रिप्शन आपका आ जाएगा, जो आ जाएगा उस पर हम टिक लगा रहे हैं, जो नहीं आएगा उस पर कट के निशान लगा देंगे। एंट्रांस फीस आएगा आपका, डोनेशन आएगा, रेंट ऑफ हॉल आएगा, लेकिन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, एसेट्स है। एसेट्स को जब हम सेल करते हैं तो कैपिटल रिसीट होता है,
ये हमारा नहीं आएगा, ये हमारा नहीं आएगा। पेमेंट साइड में आ जाओ, पेमेंट में रेवेन्यू पेमेंट कौन कौन होगा, ये है जो जाएगा आपका डेबिट साइड में, ये भी जाएगा 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 डेबिट साइड में। बुक परचेज एसेट्स है, कैपिटल पेमेंट है, ये नहीं जाएगा आपका। उसके बाद आ जाओ गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज, कोई बॉन्ड सिक्योरिटी परचेज किया तो ये भी आपका नहीं जाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड है, एसेट से परचेज किया गया है, कैपिटल पेमेंट है, ये भी नहीं जाएगा। और फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक, बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए हैं, ये डिपॉजिट है तो ये हमारा एसेट्स है, ये भी आपका कैपिटल नेचर का है, ये भी नहीं जाएगा। और क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस तो आपका जाएगा ही नहीं जाएगा। तो देखो बन गया ये क्वेश्चन, आराम से बना लोगे, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इजी वे में समझा चुके हैं। नाउ 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में आओ। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन समझने का कोशिश करते हैं कि क्या करना है इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उससे 31 मार्च 2023 का बनाना है। रिसिट साइड से हमें सिर्फ रेवेन्यू रिसिट लेना है, तो ये तो ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस जाएगा नहीं, कैपिटल नेचर का है। डोनेशन आएगा, लीगेसी हमारा कैपिटल रिसीट होता है, बैलेंस शीट में इसका स्थान होता है, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई स्थान नहीं। सब्सक्रिप्शन हमारा रेवेन्यू नेचर का, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, ये हमारा कैपिटल रिसीट है, ये भी नहीं आएगा। तो 3 आइटम आपका रेवेन्यू नेचर का है। पेमेंट साइड में आ जाओ, रेवेन्यू नेचर का ढूंढो क्या है। सैलरी आएगा आपका, ओके, रेंट रेवेन्यू नेचर का, प्रिंटिंग रेवेन्यू नेचर का, पोस्टेज रेवेन्यू नेचर का, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू नेचर का, और इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल नेचर का है। क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस तो जाएगा नहीं। 23 आपको टिक लगाना है तो पेंसिल रखो, वो HP 4 वाला पेंसिल आता है वो रखो, अपने बुक में लगाते रहो। या समझ में आ गया है, देखो मेन चीज होता है क्या, समझना। जितना हम समझे रहेंगे उतना काम हमें एग्जाम में आएगा, जितना आप समझ कर बनाओगे उतना काम आपको एग्जाम में आएगा, तो आएगा, हर हाल में आएगा, चाहे जैसे भी आए, वो आना ही आना है। रट्टू मल की तरह पढ़ोगे कभी काम नहीं आएगा। हो सकता है रट्टा वो एग्जाम तक काम आ जाए, वो डिग्री पाने तक काम आ जाए, लेकिन डिग्री पाने के बाद आपके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, सब फॉर्मेट हो जाएगा। इसीलिए समझ कर बनाओ, जो इन फ्यूचर में कभी भी एक बार उलट कर देख ले, एक बार उलट कर देख ले, तो सारा चीज, सारा नॉलेज हमारा अपडेट हो जाए, सारा नॉलेज हमारा अपडेट हो जाए। समझ रहे बात को? ओके, तो ये बना लेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन तो है, अब एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। अब हमारा इसमें क्या होगा, विद एडजस्टमेंट का काम होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला भी काम है। तो इसमें क्या है, जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे में दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपका नीचे में रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हम उसको एडजस्ट करेंगे। आउटस्टैंडिंग बोले ना कि जोड़ना है या घटाना है, एडवांस में जोड़ना है या घटाना है, वो एडजस्ट करना है अपने को, वो आपको एडजस्ट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, मैनेजिंग कमिटी, जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट है, उसको कमिटी है, डिसाइड टू ट्रीट 50% डोनेशन एंड लीगेसी एज कैपिटल रिसीट्स। कहा कि डोनेशन का और लीगेसी का, वैसे लीगेसी क्या होता है, कैपिटल रिसीट होता है, लेकिन यहां पर बोल दिया कि डोनेशन और लीगेसी का 50% ही कैपिटल होगा, तो 50% क्या, रेवेन्यू नेचर का, और जो बैलेंस है वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। देखो रेवेन्यू रिसीट माना जाएगा, ये तो आप बना लोगे, कुछ नहीं है इसमें। चलो इसको हम समझा देते हैं कैसे कैसे, वो बता देते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में रिसीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है आपको। 24 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग बना लेंगे। ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस तो जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं। ओके, डोनेशन के बारे में यहां पर नीचे में एडजस्टमेंट कहा कि डोनेशन को आपको 50% ही रेवेन्यू नेचर मानना है, तो डोनेशन आधा बोले तो 5,000 रुपया ही हमारा जाएगा, 5,000 रुपया हमारा नहीं जाएगा।
क्यों? ये रेवेन्यू नेचर का 5,000 बोल रहा है और ये 5,000 कैपिटल नेचर का बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल दिया तो मानना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन में नहीं बोल रहा था डोनेशन के बारे में तो हम डोनेशन क्या सीधा पूरा का पूरा 6,000 डाल दो ना, लेकिन क्वेश्चन में आप खुलकर बोल दिया कि डोनेशन 50% कैपिटल नेचर है और 50% रेवेन्यू नेचर है, तो आपको रेवेन्यू नेचर ही लेना है, कैपिटल नेचर तो लेना नहीं है। ओके, बिल्कुल सर समझ में आ गया। तो 5,000 जाएगा और 5,000 नहीं जाएगा, मींस डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे सिर्फ 5,000 रुपया। क्लियर? ओके। सब्सक्रिप्शन पूरा अमाउंट जाएगा। लीगेसी के बारे में भी यहां पर बोला कि लीगेसी भी 50% कैपिटल और 50% रेवेन्यू, तो लीगेसी हमारा 4,000 रुपया ही जाएगा। कितना जाएगा? 4,000 ही जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 4,000 आपका कैपिटल नेचर हो गया, वो जाएगा बैलेंस शीट में, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब। क्लियर? ओके। तो लीगेसी जाएगा, आप सिर्फ 4,000 रुपया देना लीगेसी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। इंटरेस्ट आपका जाएगा, मिसलेनियस रिसीट आपका जाएगा। इनकम साइड का तो क्लियर कर दिए। अब आते हैं पेमेंट साइड में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज जाएगा, रिपेयर्स जाएगा, रेंट जाएगा, ये सब रेवेन्यू नेचर का है, बार बार होने वाला प्रकृति का है ये सब। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स है, ये नहीं जाएगा। सैलरी जाएगा, फर्नीचर आपका एसेट्स है, एसेट्स बोले तो कैपिटल नेचर का, ये नहीं जाएगा। और बैलेंस कैरी डाउन तो आपका जाएगा ही जाएगा। बन गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बन गया ये। बताओ कितना आसान था ये, है ना सर? ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का देखेंगे, अभी छोड़ दो ये सब, ठीक है? 24 तक आप लोग क्लियर करके आएंगे। 24 तक आप लोग क्लियर करके आएंगे। आज के क्लास में हम लोग जो भी सीखे हैं 17 से लेकर के हमने बनाया, किसी एक्सपेंसेज का कैलकुलेशन कैसे करना है तो वो कैलकुलेशन करना हम आपको बता दिए। अंडरस्टैंडिंग में बिगनिंग का है, एंड का है, ध्यान लगाना, मतलब ध्यान से सोचना समझना, ठीक है, कि क्या सब करना है, ठीक है? टेनिस बॉल का सेल करेंगे, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, ये किसी एसेट्स पर डेप्रीशिएशन लगाना है, एसेट सेल किया जा रहा है, उसका काम कैसे होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में सारा कॉन्सेप्ट हम आपको दे चुके हैं। अब जाकर के थ्योरी पढ़ो, एक बार थ्योरी पढ़ो, सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहना चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो जब तक अभी जस्ट जैसे क्लास समाप्त हुआ बना लेना है। क्यों? क्योंकि अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसी तरीका से बनेगा। उसमें क्या है, अब एडजस्टमेंट है, सिर्फ एडजस्टमेंट के बारे में हम आपको समझाएंगे, सिर्फ एडजस्टमेंट के बारे में कि किसको जोड़ना है और किसको घटाना है, किसको जोड़ना है और किसको घटाना है, किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, ये चीज बताएंगे। सो आप एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियर कर लो अच्छे से। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।